मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट, हमारे रीट, जेट, पटवार, आरपीएससी, एसआई, एसएससी या जनरल साइंस किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाओं की। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूं डेफिनेशंस का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, फुली एनिमेटेड वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मूव करते हैं अपने लेंस टॉपिक की ओर। सबसे पहली बात आती है लेंस की परिभाषा। क्या है लेंस? तो लेंस जो है वो एक पारदर्शी माध्यम है। चश्मा लगा होता है जिसके, तो उसके ऊपर लेंस लगे होते हैं। तो वो लेंस जो होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, लेकिन उनकी विशेषता होती है कि उसकी कम से कम एक सतह गोलीय होगी, वक्रीय होगी। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसकी कम से कम एक सतह गोलीय या वक्रीय होती है। जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। पहला डायग्राम अगर हम बात करें, सबसे पहले डायग्राम में, तो इसकी ये वाली जो सरफेस है ये तो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल समतल है। लेकिन आप इस सरफेस को देखें, ये सरफेस जो है गोलीय है, वक्रीय है, मुड़ी हुई है। ऐसे ही ये बिल्कुल फ्लैट है, समतल है, ये वक्रीय है। तो कम से कम एक सतह गोलीय होनी चाहिए। दोनों गोलीय हैं तो भी लेंस है। जैसे अगले डायग्राम में देखें आप, तो इसकी दोनों सतह गोलीय, ये भी गोलीय है और ये सतह भी गोलीय है। तो इसकी दोनों सतह गोलीय हैं। लेकिन जो पहले दो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें एक ही सतह गोलीय है, एक सतह समतल है। तो इस प्रकार लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसकी कम से कम एक सतह गोलीय होती है। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब सबसे पहली बात करें हम उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये उत्तल लेंस का डायग्राम है। ऐसे ही ये वाला जो डायग्राम है, पांचवा डायग्राम, पहला, तीसरा और पांचवा डायग्राम जो है वो उत्तल लेंस का है। दूसरा, चौथा और छठा डायग्राम जो है वो अवतल लेंस का है। अब क्या होता है उत्तल लेंस? इसी डायग्राम में क्लियर कर दूं आपको। जो लेंस किनारों से पतला, तो आप इसका किनारा देखें तो किनारों से तो ये पतला है और बीच में से मोटा होता है। तो ये सेंटर से मोटा है, इसका सेंटर पार्ट अगर आप देखें तो ये मोटा है। तो जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और वहीं जो दूसरा लेंस है वो आप देखेंगे तो किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है। तो जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। अब चलें आगे उत्तल लेंस की ओर। तो उत्तल लेंस, यह लेंस किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है। इसे पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है। समतलोत्तल लेंस, यानी समतल प्लस उत्तल, यानी जिसकी एक सतह समतल है, एक सतह उत्तल है। दूसरा, अवतलोत्तल लेंस, यानी जिसकी एक सतह अवतल है, एक सतह उत्तल है। तीसरा, उभयोत्तल लेंस, उभय मतलब दोनों, तो जिसकी दोनों सतहें उत्तल हैं। तो उत्तल क्या होता है? अब बात करें उत्तल सतह की, तो उत्तल सतह क्या होगी? उत्तल सतह यानी उभरी हुई सतह। उत्तल मतलब उभरी हुई सतह। तो याद रखने तरीका, उत्तल
उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, ऊ से ही उभरा हुआ। और अवतल सतह क्या होगी, ऐसे अवतल और ऐसे अंदर धसा हुआ। तो जो सतह अंदर धसी हुई होती है वो अवतल सतह होती है, और जो सतह उभरी हुई होती है वो उत्तल सतह होती है। अब डायग्राम देखें आप लोग, पूरा क्लियर होगा आपको। पहला डायग्राम है समतलोत्तल का, समतलोत्तल। तो अब आप देखें इसकी एक सतह जो है वो समतल है और एक सतह जो है वो उत्तल है। उत्तल मतलब उभरी हुई। तो इसकी एक सतह समतल और एक सतह उत्तल है। दूसरा आता है अवतलोत्तल। तो इसकी एक सतह अवतल है यानी अंदर धसी हुई है। तो इसको आप देखें तो ये वाली सरफेस अंदर धसी हुई है और ये वाली सरफेस उभरी हुई है। अब इसको आप देखेंगे तो ये उभयोत्तल है। उभय मतलब दोनों, तो जिसकी दोनों सतह उभरी हुई है वो उभयोत्तल है। तो इस प्रकार तीन लेंस समतलोत्तल, अवतलोत्तल और उभयोत्तल तीनों उत्तल लेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब इन तीनों लेंसों के डायग्राम आप देखें तो आपको किनारे इनके पतले दिख रहे हैं, किनारे जो हैं वो पतले हैं, और सेंटर अगर पार्ट आप देखेंगे तो सेंटर पार्ट इसका जो है वो मोटा दिख रहा है। तो ये उत्तल लेंस की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही अवतल लेंस जो होता है वो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। इसे भी पुनः तीन भागों में बांटते हैं, समतलावतल यानी समतल प्लस अवतल, उत्तलावतल यानी उत्तल प्लस अवतल, और उभयावतल यानी उभय प्लस अवतल। तो समतलावतल मतलब जिसकी एक सतह समतल और एक अवतल है, उत्तलावतल मतलब जिसकी एक सतह उत्तल और एक अवतल है, और उभयावतल मतलब जिसकी दोनों सतह अवतल हैं। तो डायग्राम आपको दिख रहा है। पहला डायग्राम में एक सतह समतल है और एक अवतल है, अंदर धसी हुई है। दूसरे डायग्राम में एक अंदर धसी हुई है और एक उभरी हुई है, तो मतलब एक सतह उत्तल है और एक अवतल है। तीसरे डायग्राम में दोनों सतह अंदर धसी हुई है। और अवतल लेंस पहचानने का तरीका, ये लेंस किनारों से मोटा होगा और बीच में से पतला होगा। अब चलते हैं आगे। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। डायग्राम में आपको उत्तल और अवतल लेंस दिख रहे हैं। इनके बीच में एक रेखा आपको दिख रही है, लाइन आपको दिख रही है। ये रेखा मुख्य अक्ष है। आगे क्लियर कर दूंगा आपको क्या होती है मुख्य अक्ष। अब अभिसारी लेंस क्या है? अभिसारी लेंस वो लेंस होता है जो किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। अगर हम किसी लेंस पर प्रकाश की किरणें गिर रहे हैं और वो किरणें एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो रही हैं, तो ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और दूसरा लेंस जो किरणों को दूर दूर कर दे वो लेंस अपसारी लेंस होता है। अपसारी मतलब फैलाने वाला, अभिसारी मतलब इकट्ठा करने वाला। तो अब देखते हैं अपने इन लेंस पर अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो क्या होगा। तो ये प्रकाश की एक किरण सबसे पहले उत्तल लेंस पर आपतित हुई। उत्तल लेंस पर आपतित होने के बाद ये किरण की दिशा जो है विचलित हो गई है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। तो लेंस से अपवर्तन होता है, अपने अपवर्तन को पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे ही प्रकाश की एक और किरण उत्तल लेंस पर गिरी, वो भी विचलित हो गई। अब आप देखें तो ये जो किरणें हैं, ये किरणें इस बिंदु पर आकर इकट्ठी हो गई हैं। तो इस प्रकार उत्तल लेंस ने प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया है। अतः उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी लेंस कहलाता है। अब दूसरी देखें डायग्राम में क्या होता है। तो प्रकाश की एक किरण आई, लेंस से टकराने के बाद अपने पथ से विचलित हो गई। ऐसे ही प्रकाश की किरण आई, लेंस से टकराने के बाद अपने पथ से विचलित हो गई। तो इस डायग्राम में आप देखें तो दोनों किरणें जो हैं वो दूर दूर चली गई हैं, यानी अवतल लेंस ने किरणों को दूर दूर कर दिया है, फैला दिया है। अतः अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस कहलाता है। तो इस प्रकार उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को दूर दूर करता है, फैलाता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी और अपसारी। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग और अपसारी मतलब डाइवर्जिंग। अब चलते हैं आगे लेंस से संबंधित परिभाषाओं की ओर। तो सबसे पहली परिभाषा आती है वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या की।
तो डायग्राम आपको दोनों लेंस दिख रहे हैं, उत्तल भी और अवतल भी। अब हम बात करें, आपको उत्तल लेंस का जो गोलीय भाग दिख रहा है और अवतल लेंस का जो गोलीय भाग दिख रहा है, ये वाला, ये पार्ट इसका गोलीय पार्ट है। अगर इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं तो एक पूरा गोला बन जाएगा, पूरा गोला यहाँ से बन जाएगा। अगर इस भाग को हम आगे बढ़ा दें तो गोला बनता है। क्लियर करते हैं अपने। तो ये आप देखें, ये एक गोला आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ऐसे ही देखें आप, एक गोला और डायग्राम में बनाया गया है। और अब जहाँ दोनों गोले एक दूसरे को काट रहे हैं, वो पार्ट आपको उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है। ये उत्तल लेंस बना, देखो बिल्कुल सेंटर में, ये उत्तल लेंस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये उत्तल लेंस है। इस प्रकार उत्तल लेंस जो है वो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग है। इन दो गोलों को अगर हम सेंटर से काट लेते हैं तो उत्तल लेंस बनता है। ऐसे ही देखें, अब डायग्राम में आपको एक गोला बनता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे ही अगला गोला बनाया हमने डायग्राम के अंदर। अब अगर यहाँ से जोड़ दिया जाए इनको तो सेंटर में आप देखें, अब आपको अवतल लेंस दिखाई दे रहा है। इस प्रकार चाहे उत्तल लेंस है, अवतल लेंस आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपको स्पष्ट अवतल लेंस दिखाई देगा। तो चाहे अवतल लेंस है और चाहे उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, देखें ये पार्ट, तो वो दोनों ही खोखले गोलों से बनाए गए हैं। तो उत्तल और अवतल लेंस जो है वो खोखले गोलों के कटे हुए भाग हैं। इन्हीं गोलों के केंद्र को हम वक्रता केंद्र और गोलों की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो लेंस को खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र तथा इस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें हम, तो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? तो वो खोखले गोले जो हमने अभी डायग्राम बनाया था वो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनके सेंटर में जो डॉट लगाए हुए हैं वो इनके वक्रता केंद्र है। ये इस गोले का वक्रता केंद्र, ये इस गोले का वक्रता केंद्र, ऐसे ही ये इस गोले का वक्रता केंद्र हो गया और ये इस गोले का वक्रता केंद्र हो गया। अब अगर मैं इस वक्रता केंद्र को इस वक्रता केंद्र से मिला दूं, तो इनको मिलाने के लिए जो रेखा मेरे द्वारा खींची जाएगी वही रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो डायग्राम देखें हम लोग, एक रेखा खींची जा रही है जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिला रही है, तो यह काल्पनिक रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आगे चलते हैं मुख्य फोकस की ओर। मुख्य फोकस क्या है देखें, तो वही उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको दिखाई दे रहा है। अब जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो मुख्य अक्ष है। समझ गए हैं आप लोग क्या है मुख्य अक्ष? अब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर घेरी गई। तो अब देखें आप, ये प्रकाश की किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर है। ऐसे ये प्रकाश की किरण भी बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस पर गिरती हैं तो ये एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। ये एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। तो जिस बिंदु पर ये एकत्रित हुई हैं, यही बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। ये उत्तल लेंस के लिए। अब अवतल लेंस की बात करें हम लोग, तो मुख्य अक्ष आपको दिखाई दे रही है, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ऐसे ही एक और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो अवतल लेंस हमने पढ़ा था कि अवतल लेंस अपसारी लेंस है, प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है। तो इस प्रकार ये प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर रहा है। तो ये प्रकाश की किरणें आपस में कहीं भी नहीं मिल सकती, लेकिन यदि हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएं, जैसे मैं अब एक किरण को पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं ये पीछे की ओर किरण बढ़ाएगी मेरे द्वारा। ऐसे ही दूसरी किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाएं, तो दूसरी किरण भी पीछे की ओर बढ़ाई जा रही है। तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, अब ऐसे लग रहा है कि ये इस पॉइंट से निकली हैं और इस पॉइंट से निकलकर यूं गई हैं, ये किरणें इधर की ओर चली गई हैं। तो ये जो पॉइंट है जिससे आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई दिख रही हैं, यही पॉइंट अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस के लिए, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस के लिए, उन्हें हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये उत्तल लेंस की बात है, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये अवतल लेंस के लिए, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, वहाँ किरणें वास्तव में मिली हैं, लेकिन अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो आभासी होता है। वास्तव में किरणें कहीं भी नहीं मिलती, सिर्फ उन्हें पीछे बढ़ाकर एक कल्पना की गई ऐसे बिंदु पर जहां वो किरणें मिल रही हैं। तो उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक और अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक या आभासी होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर चले, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो आपको दिख रहा है, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच एक डॉट लगाया गया है, तो ये जो डॉट आपको दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में, ये डॉट ही प्रकाशिक केंद्र है। और प्रकाशिक केंद्र की विशेषता है कि इससे जो भी किरण जाएगी वो विचलित नहीं होगी, वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो प्रकाश की एक किरण प्रकाशिक केंद्र पर गिरी और बिना मुड़े सीधी निकल रही है किरणें। देखो कहीं भी मुड़ नहीं रही है ये कहीं भी। तो प्रकाश की किरणें जिस पथ पे जा रही थी बिल्कुल उसी पथ पर सीधी निकल गई। तो ये यूं जा रही थी और बिल्कुल सीधी निकल गई। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस का बिल्कुल मध्य बिंदु है जिससे गुजरने वाली कोई भी प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये अवतल लेंस में भी आप देखें बिना मुड़े सीधी जा रही हैं प्रकाश की किरणें। तो लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसकी विशेषता है कि इससे गुजरने वाली कोई भी प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब बात करें हम फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या है? तो ये डायग्राम हम पीछे बना चुके हैं मुख्य फोकस में। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं और अवतल लेंस में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य फोकस, ये डॉट मैंने जो लगाया है ये मुख्य फोकस है और बिल्कुल लेंस का जो सेंटर पॉइंट है ये प्रकाशिक केंद्र है। ये प्रकाशिक केंद्र है। अब प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो दूरी है, इसी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे यहाँ भी ये मुख्य फोकस हो गया, जिस बिंदु पर ये मिली, आती हुई प्रतीत हुई जिस बिंदु से काल्पनिक था, इसका मुख्य फोकस। और बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है, ये सेंटर पॉइंट, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। और बीच की जो दूरी है प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी है, उसी दूरी को हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस थी हमारे पास लेंस की। तो प्रयास किया है मैंने एक छोटा सा कि आपको एक एक किरण चित्र जो है फुली एनिमेटेड दिखा सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंस की ओर चलेंगे, जिसमें आपको किरण चित्र बिल्कुल इसी तरह से स्पष्ट दिखाई देंगे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।